ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सर्वशक्तिवान शिव पिता परमात्मा के अमूल्य रतन पिताश्री ब्रह्मा का स्मृति दिवस है, जो त्यागी तपस्वी स्नेह के मूर्त थे, जिन्होंने अपने त्याग तपस्या के बाद से हम बच्चों को पालना दी। हम बच्चों के आगे अति निर्माणचित होकर यही कहते थे कि मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। निर्माणता का गुण उनके अंदर कुट कुट के भरा हुआ था और हमें भी निर्माणता के गुण में लाए कि बच्चे हमेशा अपने आप को निमित्त समझो, निमित्त समझकर अपनी सेवाएं करते रहो और दूसरों का कल्याण करते रहो। इसी प्रकार मैं भी अपने जीवन में देखा कि 1962 में मैं ज्ञान में चली। जब ज्ञान में चली तो कुछ दिनों के बाद बाबा मेजर की कोठी पर दिल्ली आए, तो मनोहर दादी मुझे दिल्ली लेकर गए। तो वहाँ पर देखा काफ़ी दूरी पर मैं थी, तो कैसे मैं उड़ करके बाबा के बाजू में चिपक गई, मालूम ही नहीं पड़ा। वो सीन तो इतना सुंदर था जो अशरीरी बन करके हमें भी अशरीरी बना दिया। तब बाबा की जब दृष्टि मेरे पर पड़ी, बाबा ने मेरे सिर पे हाथ रखा और बहुत प्यार से कहा कि ये मेरी वारिस बच्ची आई है। तब मेरे आंखों में थोड़ा आंसू आने लगे। मैंने कहा बाबा, पानीपत में तो कुछ है ही नहीं। तो बाबा ने फिर मेरा हाथ मनोहर दादी के हाथ में दिया, कहा कि आपने इसकी संभाल करनी है। तब से लेकर जब हम वहाँ से वापस आए तो हमारे घर में ही लौकी परिवार में सेवा शुरू हुई। मनोहर दादी हमारे घर आते थे, कभी कभी गोपी दादी आते थे। इस प्रकार सेवा करते हुए आगे बढ़ाते गए। तो जब हम फिर मम्मा भी ऐसे 1964 में करनाल आई, तो मम्मा से भी मिलने के लिए मैं करनाल गई, उनकी पालना भी ली, बहुत प्यार पाया। फिर रात को मम्मा के साथ सब कुमारियों ने खाना खाया। सुबह अमृत वेले का योग करने के बाद मैंने कहा मैं वापस पानीपत जाती हूँ। मैं पानीपत आई, आकर के स्कूल में पहले गई, वहाँ स्टाफ से छुट्टी भी ली और कुछ स्टाफ को तैयार किया। फिर वहाँ से घर आकर कुछ जिन्होंने ज्ञान सुनते थे सबको इकट्ठा किया कि चलो स्टेशन पर हमारी मातेश्वरी आ रही है, जिसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम माताओं का क्या मान है। तो सबको इकट्ठा करके स्टेशन पर गई। वहाँ पर इतने में ट्रेन आई तो मम्मा गेट पे खड़ी थी। तो मम्मा ने गेट पर खड़े होकर सबको दृष्टि दी और मैं भागकर ड्राइवर के पास गई। मैंने कहा हमारी बहुत दूर से मातेश्वरी आई है, तो 2 मिनट गाड़ी ज़्यादा रोक लेना। तो गाड़ी भी मान गया। वह नीचे उतरा और दादी मम्मा ने सबको दृष्टि दी, टोली दी, कुछ वरदानी शब्द सुनाए। उसके बाद गार्ड को पीछे से आवाज़ आई कि अब हमारी अगली गाड़ी निकल जाएगी। तो गार्ड ने टाइम देखकर फिर गाड़ी चला दी। ऐसे हम बाबा के वो बच्चे जो कलब के बिछड़े बच्चे आज बाबा से मिले हैं। तो बाबा का जीवन इतना ऊंचा था, जो कदम कदम पर बाबा हमें शिक्षाएं देते थे। कहते नहीं थे, खुद करके दिखाते थे, क्योंकि बाबा के अंदर ये रहता था जैसा करो मैं करूँगा, मुझको देख और करेंगे। तो बाबा निश्चय बुद्धि थे। शिव बाबा की हर बात को अच्छी तरह समझते थे। शिव बाबा को उन्होंने गहराई से पहचाना था। चाहे बाबा के सामने कितनी परीक्षाएं आई, लेकिन बाबा ने सब परीक्षाओं को बहुत तीव्रता से पार करते हुए आगे बढ़ते गए। एक बार की बात है कि कोई भी कार्य करते बाबा हमेशा आगे आते। एक बार की बात है कि जब कोई मिस्त्री नहीं आए, मिस्त्री ने आकर बाबा को कहा कि आज मज़दूर नहीं आए, तो बाबा खुद आ गए। आकर के उन्होंने मिसाले का तसला उठाकर देने लगे। इतने में सब बच्चे भाग आए, कहा बाबा हम करेंगे हम करेंगे।
तो बाबा के अंदर हमेशा ये लक्ष्य रहता था कि पहले मैं करूं सेवा, मुझे देख कर के और करें। बाबा का चरित्र इतना ऊंचा था जो हर कदम में बाबा स्वयं भी आगे बढ़ते और दूसरों को भी आगे बढ़ाते। हमारी दादियाँ जैसे सुनाती हैं कि जब बाबा पहले शुरू में आए तो इतनी हमारी पालना की जितनी हमारी लौकिकता में भी नहीं हुई। हम जैसे स्नान करके आते थे, ड्राई फ्रूट डला हुआ दूध का गिलास टेबल पर होता था कि बच्चे दूध पिएंगे फिर सैर करने जाएंगे। ऐसे बाबा फिर सबको सुबह सैर कराने ले जाते थे। फिर आकर के फिर भोजन आदि बनाना, फिर खिलाना। तो पहली जीवन भी बहुत अच्छी थी। उसके बाद जैसे जग में दूसरी लाइफ आई, जबकि जग में हर चीज़ की कमी होने लगी, तो भी बाबा निश्चिंत बुद्धि थे। एक बार मम्मा ने कहा बाबा आज किचन में नहीं है, तो बाबा ने कहा शिव बाबा को याद करो, चिंता शिव बाबा को है, मेरे को नहीं है। तो शिव बाबा को याद करते इतने में फिर कहीं से ड्राफ्ट आया। फिर बाबा ने उस मम्मा को बुला करके दिया, फिर राशन आया, फिर भोजन बनाकर सबको खिलाया। सब प्रकार के सीन बाबा ने देखे हैं। नहीं तो पहला जीवन कितना ठाठ का था और बाद का जीवन एकदम त्यागी तपस्वी हो गया। सुबह उठते थे 2-2:30 बजे तो सकाश देते थे सबको। कई पूछते थे बाबा इतनी जल्दी क्यों उठते हो? बाबा कहते कि मुझे सारे विश्व का कल्याण करना है ना, आत्माएं तड़फ रही हैं, उनकी आवाज़ मुझे सोने नहीं देती। एक बार रात को दूध का गिलास उनका नौकर देने गया तो देखा बाबा है नहीं। तो उसने आकर कहा कि बाबा तो है नहीं। फिर उनका बड़ा भाई उनको ढूंढने गया तो देखा कि किसी दूर पहाड़ी पर ऐसे थोड़े टेढ़े होकर के जैसे बाबा को याद कर रहे हैं। तो उनकी याद की लगन इतनी थी जो हर घड़ी देखते थे कैसे मैं बाबा को याद करके शक्तियाँ भर के सबको शक्तिशाली बनाऊं। फिर उनके बड़े भाई ने उनको लेकर के आए। तो ब्रिजेंद्रा दादी ने पूछा कि पहले क्यों नहीं बताया? कहने लगे वो तो रोज़ चले जाते हैं, जब सब सो जाते हैं बाबा फिर तपस्या करने बाहर चले जाते हैं। ऐसे बाबा का तपस्या का जो वाइब्रेशन थे वो सबको खींचते थे। इसी प्रकार एक बार की बात है कि ब्रिजेंद्रा दादी ने खूब गहने पहने हुए थे, पीछे सैर कर रहे थे। इतने में किसी ने आके कहा कि इतनी कन्याएं क्यों आपने रखी हैं? बाबा ने कहा ना तो मैं इनको गहने देता हूँ, ना कोई खाने को बढ़िया भोजन देता हूँ, ना कोई बड़े कपड़े देता हूँ, फिर भी ये खींचती हैं तो इनका मतलब क्या है कि ये खींचती हैं? एक तो पवित्रता इस जीवन का श्रृंगार है, दूसरा सिंपल जीवन। दादियाँ भी बहुत घर की होती थी, बड़े घर की, लेकिन यहाँ करके बाबा खुद जब नम्रता में आए तो सभी दादियाँ भी ऐसे नम्रता में आ गई। तो उस समय ब्रिजेंद्रा दादी ने गहने पहने हुए थे, तो उन्होंने ये बात सुनी तो मम्मा भी साथ थी। मम्मा ने कहा, दादी ने मम्मा को कहा अगर हम ऐसे निकलेंगे तो ये क्या सोचेंगे कि इन्होंने अंदर गहने पहने, हमारे को झूठ मारा, बाबा की बात झूठी साबित होगी। तब फिर उन्होंने गहने उतार दिए, सिंपल जीवन। तो कहने का भाव यह है कि बाबा हर कर्म करके दिखाते थे। ऐसे जब बाबा व्यक्त हुए तो मैं मधुबन गई तो मुझे शांतामणि दादी ने कहा कि प्रकाशवाणी दादी मुरली सुनाते थे तो उससे पहले 5 मिनट कोई कन्या बोलती थी, तो मुझे कहा कि तुम बोलो। तो मैं जब संदली पर बैठी तो मैंने ये देखा कि सारी वरिष्ठ दादियाँ आगे आकर बैठी, तो मुझे बड़ा संकोच सा होने लगा। फिर इतने में मैंने महसूस किया कि हिस्ट्री हॉल के पिछले गेट से बाबा का बड़ा लंबा हाथ आकर के मेरे सिर पर स्टेज पर आया और मैं एकदम अशरीरी हो गई। मुझे नहीं मालूम कि मैंने क्या बोला। बोलने के बाद फिर मनोहर दादी ने कहा अपना परिचय दो, परिचय दिया। फिर मैं उतर कर पीछे जाके बैठ गई।
तो जैसे बाबा खुद पुरुषार्थ करके अव्यक्त हुए, ऐसे बाबा ने हम बच्चों को भी इतना पुरुषार्थ कराया। अंत समय तक बाबा की सेवा चलती रही। 1937 से लेकर बाबा के मधुर वाक्य चलते रहे। 17 जनवरी तक तो चले। 18 जनवरी बाबा की तबीयत थोड़ी ढीली थी, तो सुबह वाक्य नहीं चले। तो शाम के टाइम फिर बाबा ने कहा कि सभी खाना खा के सभी क्लासरूम में आ जाओ, बाबा की मुरली चलेगी। तो सब आ गए। फिर बाबा भी ने भी आकर संदरी पे बैठ वाक्य उच्चारण किए। उच्चारण करने के बाद बाबा ने अंत में कहा, अच्छा बच्चे विदाई। विदाई कह के बाबा फिर स्टेज से नीचे उतरे। दरवाजे के पास आकर वरदान दिए कि अच्छा बच्चे निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी बनो। ये कह के बाबा कमरे में चले गए। ऐसे प्रकाशमणि दादी भी उनके साथ पीछे पीछे उनका पता करने चली गई। जब दादी गए तो देखा कि बाबा की तबीयत थोड़ी ढीली है, तो कोई डॉक्टर को बुलाने गए, कोई नमक पानी लेने गए, कोई घी और नमक लेने गए, और दादी खड़ी रही। जैसे देखा कि दादी की दृष्टि बाबा पर, बाबा की दृष्टि दादी पर, इतनी सुंदर शक्तिशाली दृष्टि, जैसे कि दादी ने महसूस किया कि बाबा ने मेरे को सारी शक्तियाँ विल की। फिर बाबा ने दादी के हाथ में हाथ देते एकदम पंछी उड़ गया। तो उस समय ऐसा शक्तिशाली अवस्था में फिर दादी ने बाहर आकर के सबको फ़ोन किए, सबको निमंत्रण दिए कि बाबा व्यक्त हुए। फिर जिस दिन बाबा का संस्कार हुआ, 3 दिन अर्थी को रखा गया और सबने योग तपस्या की कि शायद बाबा आ जाएं। फिर जब संस्कार के बाद भोग लगा, तब बाबा ने कहा कि बाबा गया नहीं है, बाबा तो सिर्फ वस्त्र बदला है और स्थान बदला है, कि बाबा का कारोबार तो वैसे ही चलेगा। तो ये बाबा ने अपने जीवन से व्यवहारिक हमारा जीवन ऐसा बनाया कि जैसे मैं फरिश्ता बन के उड़ा, ऐसे आप सब भी अव्यक्त वतनवासी बनो। क्योंकि अव्यक्त वतनवासी में जितना बाबा के साथ मुलाकात कर सकते हो, उतना स्थूल में नहीं हो सकती। स्थूल में तो समय और समय देखा जाता है, लेकिन वहाँ कोई समय की पाबंदी नहीं है। तो आज भी बाबा की शिक्षाएं जो दिन प्रतिदिन हमें मिलती रही, हमारे सामने हैं। हम जितना बाबा की शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करेंगे, उतना हमारा जीवन ऊंचा और महान बनता जाएगा। बाबा की सदा यही शिक्षा रही कि अपने को ऐसा दर्श बनाओ, ये लक्ष्य रखो, जैसा करो मैं करूँगा, मुझको देख और करेंगे। तो बाबा ने जैसे हर कर्म करके दिखाया और बच्चों को बहुत नम्रता से, प्यार से उनको पाला, ऐसे हम भी बाबा की इन शिक्षाओं को सामने रख हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखते हुए प्यार से सबके संपर्क में आए, प्यार से उनकी पालना हो, ताकि हर एक का जीवन श्रेष्ठ बन जाए, हर एक सत्य बाप को पहचान जाए। जो है जैसा है उसकी गहराई में जाना, अंतर्मुखता में बैठकर अपने स्वरूप का अपने आप को चेक करना कि कहाँ तक मेरे अंदर दिव्य गुण आए हैं और कहाँ तक मैंने और धारण करने हैं। तो हम ये त्याग तपस्या के आधार से अपने को परिवर्तन कर सकते हैं। आज का हमारा शुभ दिन तपस्वी जो बाबा के जीवन की महानता थी, उसको देखकर ऐसे तपस्या करते करते बाबा से वरदान, जैसे आज भी बाबा ने कहा, सदा समझो मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ। ऐसे अपने आप को सम्मान देकर अपने आप को आगे बढ़ाते रहें। जो बाबा की शिक्षाएं हैं, ये हमारे जीवन का एक श्रृंगार बन जाए, ताकि हम भी बाप समान बन बाबा के साथ श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी बने। ऐसी हमारी बाबा के से श्रेष्ठ श्रद्धांजलि कहें, शिक्षाएं कहें, जिनको सुनकर हम महान बन सकते हैं। ओम शांति।